सो आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, दोनों में क्या फ़र्क है? ये पूरा और हाँ बताइए। हाँ। नहीं, नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का रैंकिंग से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब हम रैंकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एसईओ ही आएगा, ओनली एसईओ। बिकॉज आप सोचिए कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में किस में काम करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया कर रहे हैं तो किस पे काम कर रहे हैं? सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, राइट। तो हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास है? जैसे हमारे पास है एफ बी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फेसबुक, फेसबुक का एफ बी, ठीक है। ट्विटर, ट्विटर, देन आएगा लिंक्डइन, इसके बाद में आ जाएगा पिन इंटरेस्ट। पिन इंटरेस्ट एक तरह का ऑप्शनल है, कोई यूज़ करता है, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन ये तीन चीज़ तो आप मेन पकड़ के चलिए, ठीक है। ये तीन मेन है, मेन एप्लीकेशन है ये तीनों। और इसके ऊपर हमें अपने पोस्ट वगैरह सब अपलोड करने होते हैं, बना के क्रिएटिव्स बना बना के अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमाइजेशन वर्ड से इसका मतलब ये नहीं कि हम रैंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मीन्स हम सिर्फ अपनी कंपनी को ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे ब्रांड को ऑप्टिमाइज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी अगर कोई नई कंपनी है जिसको लोग जानते नहीं हैं और एकदम मतलब फ्रेश पूरी कंपनी है, ठीक है, जिसका अभी लाइक कुछ है नहीं। एक एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ तो मेरी वाइफ ने अभी लाइक एक नई कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है कमल ब्यूटी, और अभी लाइक उसको मार्केट में कोई नहीं जानता। लाइक जस्ट हम लोग एक केस लेते हैं, ठीक है, एकदम नई कंपनी, एकदम फ्रेश, ठीक, 2-3 दिन ही हुआ जैसे स्टार्ट कर, और इसको कोई नहीं जानता। सो मुझे ऐसा करना है कि लाइक वो सब लोग जाने इस कंपनी के बारे में। तो मेरा स्टेप क्या होगा यहाँ पे? सो मेरा पहला स्टेप होगा, मुझे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो और वो भी ऑर्गेनिक, कोई पैसा खर्चा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिन इंटरेस्ट, ये सब जगह पे हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल। और फिर हम है ना पोस्ट क्रिएट करते हैं, मल्टीपल पोस्ट, जिसको हम क्रिएटिव्स बोलते हैं, ठीक है। आप क्रिएटिव इसको बोलो, या आप इसको पोस्ट बोलो, या फिर हम इसको बैनर बोल सकते हैं, आप इसको पोस्टर भी बोल सकते हैं, आप इसको एड पोस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है। और हम क्या बोल सकते हैं, इसको इन्फोग्राफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स बोल सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है कि ग्राफिक्स मतलब इमेज, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन। सो ऐसा ग्राफिक्स जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो वो जब कोई इंफॉर्मेशन किसी इमेज के साथ में ग्राफिक्स में मिक्स करते हो तो उस इमेज को इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। एड पोस्ट का मतलब होता है अगेन वही इमेज रहेगा, लेकिन उस इमेज के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और एक सेकेंड, ओके, सो उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ओके। और खाली एडवर्टीजमेंट टाइप का एक बैनर होता है, जैसे एग्जांपल जैसे कुछ ऑफर हमने डाल दिया, ये किसी का लेना, ये आपका म्यूट आप करके रखो। सो एड पोस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट होती है,
ऑफर्स होते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस टाइप के। मैं एक आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, जैसे ये वाला पोस्ट दिखा, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस खाली एक ऑफर है, एडवर्टीजमेंट टाइप का, हेयर स्मूथनिंग फ्लैट 2500 ये, और इसको एक पोस्ट बोलते हैं, क्रिएटिव है ये, ठीक है। सो इस तरह के अलग अलग पोस्ट बनते हैं। मैंने एक और पोस्ट बनाया था लास्ट टाइम मार्केटिंग के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, सो ये देखो, ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था, इसको एड पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। 80% ऑफ 25 डेज लाइव ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। तो ये एक एड पोस्ट है। इन्फोग्राफिक्स कैसे होते हैं? इन्फोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन होती है। हम गूगल पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स, जिसमें कुछ ग्राफिक्स है, साथ में इंफॉर्मेशन भी है, देखो, ठीक है। इस टाइप के कुछ बैनर्स होते हैं, इसको इन्फोग्राफिक्स। ये देखो, ये सब सैंपल है इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। ये देखो, और एक 6 प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टेड लर्निंग, सेव मनी, ठीक है। ये सारे इन्फोग्राफिक्स। एड पोस्ट कैसा होता है इसमें, ये सब एड पोस्ट है, सॉरी, ये क्लासिफाइड पोस्ट यहाँ पे दिखाया है। एड पोस्ट कुछ ऐसा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था, इसको इग्नोर करो। ये तो इंस्टाग्राम, हेलो, वंदना जी, ये आपको एक्चुअली म्यूट रखो, ये बार बार अनम्यूट हो जाता है। सो ये हमने देखा था इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया हुआ है यहाँ पे, बट एक्चुअल में ये वाला पोस्ट है एड पोस्ट, जिसमें लिखा है 50% ऑफ स्पेशल सेल। तो इस तरह के पोस्ट जो होते हैं वो एड पोस्ट में आते हैं, ओके। और ये दूसरे पोस्ट जो होते हैं इसमें एड पोस्ट के अलावा और क्या होता है, एक होता है इन्फोग्राफिक, दूसरा होता है एड्स, दूसरा आप डाल सकते हो खाली क्रिएटिव पोस्ट डाला। क्रिएटिव पोस्ट में जैसे मीम्स वगैरह आते हैं, आइडियाज होते हैं, ये देखो ये कैसे बनाया हुआ है, इसको ये क्रिएटिव पोस्ट, ठीक है। एप्पल भी है इस तरफ से, ड्रैगन भी है, खाली एंगेजमेंट्स के लिए। मेनली पोस्ट का काम क्या होता है सोशल मीडिया पे, ये जो अलग अलग टाइप के पोस्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसको फिर हमें पोस्ट करना होता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। आपको ये सब प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना होता है, जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप ये सारे पोस्ट को इसके ऊपर पोस्ट करोगे, और यहाँ से क्या आपको मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग लोगों के एंगेजमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, वेबसाइट उस पेज के लाइक्स बढ़ेंगे, ठीक है, फॉलोवर बढ़ेंगे, ठीक है, व्यूज बढ़ेंगे। इसके अंदर आप एक और पार्ट अगर ऐड करना है आपको, तो आप कर सकते हो वीडियो मार्केटिंग के लिए, दैट इज यूट्यूब। अगर बट यूट्यूब पे कैसा होगा, आपका पोस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका काम करेगा वीडियोस, आपको वीडियोस बनाना पड़ेगा, सॉरी यूट्यूब लिख दिया, वीडियोस बनानी पड़ेंगे, ठीक है। और वो वीडियोस आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल बनाए, ठीक है। सो जब लोग देखेंगे और लाइक्स वगैरह सब यहाँ से आपका क्रिएट होगा, ओके। और किसी का माइक खुला है, और हाँ सुजल जी कुछ पूछना है आपको? इन्फोग्राफिक्स, इस तरह के जो इमेजेस होते हैं ना, इसको बोलते हैं। आपको एकदम सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आप इन्फोग्राफिक्स को ऐसे ऐसे पकड़ के चलिए, देखिए मेरा स्क्रीन, इन्फो प्लस ग्राफिक्स, ओके। हाँ, ग्राफिक्स का तो इंफॉर्मेशन देखिए, तो एग्जांपल ये पूरा ग्राफिक्स है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, बराबर। तो ये देखो, ये ग्राफिक्स है पूरा, ये खाली एक इमेज है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कितनी सारी है,
अलग अलग जगह पे, देख रहे हो? तो इसको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। और इन्फोग्राफिक्स आप मतलब इजीली नहीं बना पाओगे, इसके लिए आपको फोटोशॉप कोरोलड्रा का भी ट्रेनिंग लगेगा फिर बाद में, ठीक है? मतलब पूरा प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स होता है ना, वो आपको करना पड़ेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है? लेकिन आप एड पोस्ट वगैरह इजीली बना सकते हो, इसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन आप ये भी बना सकते हो, बट ये बनाना जितना आसान है ना, ये उतना आसान नहीं है, ठीक है? इसके अंदर आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कंटेंट तैयार करने, पहले आपका टॉपिक रेडी होगा, उस टॉपिक के हिसाब से आपको कंटेंट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्या मैसेज देना है ऑडियंस को, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अभी आपको बताऊंगा, उसके ऊपर हम जिस तरह से एड पोस्ट बनाते हैं उस तरह से आप इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन इन्फोग्राफिक वाले फोटोशॉप और कोरोलड्रा में ज्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है? ओके, सो मैं कहाँ पे था? यहाँ पे वीडियोस का, यहाँ पे आपको एंगेजमेंट, फॉलोअर्स, व्यूज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है? अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पे हम सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब बढ़ाते, तो ये सारी चीजें जब इंक्रीज होगी तभी तो हमारी जो नई कंपनी है उसको लोग जानने लगेंगे, ओके? हमारा मेन गोल क्या होता है? ये सारी चीजें क्रिएट करना। सोशल मीडिया का जो पूरा काम है वो पूरा काम ही ये है, ओके? ये बराबर नहीं है, सोशल मीडिया का पूरा काम ही ये है, ठीक है? एंगेजमेंट, लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यू, सब्सक्राइबर बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सोशल मीडिया में? वो है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है, आपको ये बनाने आना चाहिए, ठीक है? मैं आपको पोस्ट बनाने सिखाता हूँ, वीडियोस मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, बिकॉज वीडियोस कैसा होता है, लाइक आपको आपको मतलब देखना है, पूरा आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, आपको एक कैमरा रखना है आपके सामने और आपको पूरा बोल के एक वीडियो रेडी करना है। एक वीडियो एडिटर्स को आपको हायर करना पड़ेगा जिसमें आप एडिट कराओगे, थोड़ा कलर करेक्शन उसके अंदर होगा, आपको जितना पार्ट उसके अंदर दिखाना है उतना ही पार्ट उसमें एडिट होगा, आपका साउंड एडिटिंग उसके अंदर होगा। मतलब एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर जो होता है ना, वो आपको पूरा वीडियो रेडी करके देगा, ठीक है? और आप उस वीडियो को लेने के बाद आप क्या करोगे? उस वीडियो का आप फेसबुक पे डाल सकते हो, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, लिंक्डइन पे डालिए, पिनिंटरेस्ट पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, लैक्स ऑफ ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक आपके कंटेंट को एक्सेस करता है और आपके बारे में जानता है, आपकी कंपनी के बारे में जानता है, जिसके वजह से आपके कंपनी के पेजेस पे एंगेजमेंट इंक्रीज होगा, लाइक्स इंक्रीज होगा, फॉलोवर बढ़ेगा, उधर व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, ठीक है? बट ये सब चीजें कब होगी? जब इसके अंदर रेगुलरिटी होगी, ठीक है? यानी आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका गोल, यहाँ पे आपको गोल सेट करना पड़ता है सोशल मीडिया का। आपने डे 1 सेट किया तो आपको पता होना चाहिए आप डे 1 से लेके, यानी कि एक डेट डिसाइड करो, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट डेट, ठीक है, 1st ऑफ मंथ को आप स्टार्ट करो और आप इसको एंड कब करोगे वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि 30th को, अगर आप 30th को आपका लास्ट डेट होगा जिस दिन आप पोस्ट डालोगे, तो आप कितने दिन पोस्ट कर रहे हो? आप 30 डेज का कैंपेन रन करोगे, 30 डेज ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे। 30 दिनों तक लगातार जब ये कंटेंट जाएगा तो 30 दिनों तक कितना सारा ऑडियंस, कितना सारा ट्रैफिक जो होता है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो आपके कंटेंट को एक्सेस करेगा। ये आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कभी फेल होता है। ये कब फेल हो जाता है? जब आप पहले तारीख को पोस्ट डालते हो, फिर आपको 4-5 दिन के बाद टाइम मिला नहीं, आप बिजी हो गए, फिर 7-8 दिन के बाद में आपको टाइम मिला, आपने नया पोस्ट डाल के डाला, तो इससे क्या होगा? आपका जो ट्रैफिक बढ़ना चाहिए था ऐसे, वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है? आपका फिर वो ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे आउटपुट होंगे, ठीक है? मतलब उसका कुछ फायदा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली कंटेंट शो करना होगा, वहाँ रोज नए कंटेंट डालने होंगे, ओके? तभी ये होगा। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, तो वो है टिकटॉक, ठीक है? आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग टिकटॉक बनाते हैं, अभी मौज एप्लीकेशन भी आ गया। तो ये लोग अपना लाइक इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, इतने पॉपुलर कैसे बन जाते हैं, या अपने कंटेंट्स को वायरल कैसे करते हैं? कंटेंट वायरल करने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? बहुत सारे फॉलोवर्स चाहिए, जो लोग हमें पहले से ही जानते हैं, ठीक है? अगर हमें कोई जानता ही नहीं है तो हमारा कंटेंट कभी भी शेयर नहीं होगा आगे से आगे।
आगे से आगे, वो कभी नहीं हो। कोई भी कंटेंट को किसी और के थ्रू शेयर होना चाहिए, तो उसके लिए पहले फॉलोवर्स होने बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले एसएमओ करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट शेयर करना होता है। जब हम कंटिन्यूसली कंटेंट शेयर करते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 365 डेज का आपका गोल है, पूरे पूरे साल भर अगर आप 365 डेज अगर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हो, ठीक है, तो क्या आपकी कंपनी का पेज फॉलोवर्स क्या आपके ज़ीरो रहने वाले हैं, या फिर ये एटलीस्ट थाउजेंड्स में हो गए, या फिर या तो ये चाहेंगे लैक्स में जाएंगे, बराबर। डिपेंड करता है आपका कैंपेन कैसा है, आपके कंटेंट कैसे है। तो जब तक आप जीरो पे हो तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जब आप कंटिन्यूसली पोस्ट डालोगे और कंटिन्यूसली पोस्ट डालोगे तो ये जीरो वाला नंबर जो है अब जीरो नहीं रहेगा, ये बढ़ने लगेगा, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, ठीक है, 5000 हो गए, 10,000 हो गए, 50,000 हो गए। ये फॉलोवर्स जब कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है, जब आप किसी दिन आप एक पोस्ट डालते हो ना, तब आपको उस पोस्ट पे एक ट्रैफिक जनरेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ट्रैफिक देख सकते हो उसके ऊपर। और वो कैसे होता है, जैसे आप पोस्ट डालते हो, आपके पास में फॉर एग्जांपल 50 फॉलोवर्स है या 50 सब्सक्राइबर है या 50,000 सब्सक्राइबर है, तो वो जो 50,000 सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स है, ऑटोमेटिकली उनको नोटिफिकेशन चले जाता है कि आपने कोई कंटेंट अपलोड किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली चले जाता है। और जैसे ही उनको जाता है, वो लोग देखते हैं वापस सोशल मीडिया पे आके, आपके कंटेंट एक्सेस करते हैं, और आपको क्या मिलता है उससे, व्यूज मिलते, लाइक्स मिलते और सब्सक्राइबर बढ़ते। उनको इसमें मान लो 50,000 में से कितना 5% लोगों को अगर हम पकड़े कि उनको कंटेंट इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया, तो और ज़्यादा व्यूज आते। और उनको अगर वो अच्छा लगा तो वो आपके कंटेंट सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके फॉलोवर्स और मल्टीप्लाई होते, प्लस हो जाते, एडिशन, ठीक है। तो यह कंटिन्यूस एक्टिविटी है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको रोज करना होता है। इसके अंदर जो आपका मेन प्रोसेस जो होता है सोशल मीडिया का, वो आपका मेन प्रोसेस होता है, आपका जो मेन काम होता है वो आपका कंटेंट बनाना और प्रोफाइल बनाना, ठीक है। आपको आपकी प्रोफाइल सेटअप करनी है और कंटेंट रेडी करना है, ये आपका मेन काम होता है। बाकी पोस्ट वगैरह करना बहुत आसान है, वो कोई भी कर सकता है। सो अभी हम समझेंगे लाइक प्रोफाइल बनाना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफाइल से पहले हम पोस्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रोफाइल इज ऑल्सो एन इजी पार्ट। सो हम सबसे पहले कैनवा यूज करेंगे। कोई भी पोस्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको जाना है कैनवा के ऊपर। मैं यहाँ पे जो कैनवा यूज कर रहा हूँ ये पेड टूल है, लेकिन आप ये फ्री टूल भी अवेलेबल है। फ्री टूल में थोड़े फीचर्स आपको कम मिलेंगे, ओके। तो आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे साइन अप करके आप लॉग इन करोगे तो आपको भी यहाँ पे टूल पूरा मिल जाएगा। ये मेरे पास में ये पेड टूल है, तो मैं पेड टूल यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको भी बताऊँगा कि ये टूल कैसे ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये टूल की जो प्राइसिंग है, इस टूल का प्राइसिंग कितना है जरा देख लेते हैं। ये देखो, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो एक फ्री वाला है और एक ये है 1 साल का 8,900 इसका चार्ज है, ठीक है, साल का। और अगर आप मंथली जाते हो तो मंथली 1,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। सो ये इसके चार्जेस है पेड में। लेकिन अगर आपको कम कॉस्ट में जाना है तो आप इस वेबसाइट को विजिट करो, टूल्स ऐप को, ठीक है। आप टूल्स ऐप यूज़ करोगे तो आपको ये पूरा प्रीमियम फीचर्स आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा आपको आई थिंक क्या रेट में पड़ेगा, कैनवा बाय नाउ ये आपको 149 रुपीज़ में पड़ेगा कैनवा फॉर 1 मंथ, ओके। सो ऐसा है। और नॉट ओनली कैनवा, अगर आप 799 के पैकेज में जाते हो तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे ग्रामरली है, इसके अंदर कीवर्ड फाइंडर है, ठीक है, Ahref, मोज, वो रहेंगे कुछ SEO के सॉफ्टवेयर हैं। ये इमेज डाउनलोड करने का, इवेंटो मार्केट में बहुत सारे थीम्स प्लगइन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कंटेंट के लिए बहुत काम आ जाएगा आपको ग्रामरली। ये कंटेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वो चेक करने के लिए आपको क्यू टेक्स्ट काम आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें काम आते हैं। अभी हम कैनवा पे काम करते हैं। कैनवा यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है जब हम यहाँ से लेते हैं, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं होता। ओके, तो मेरा यहाँ पे है ना कुछ फीचर्स जो है। हम्म, ओके, लॉगिन नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कैश और हिस्ट्री के, तो अगर हम वो क्लियर करते हैं ना तो मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसमें। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं हो तो ये टूल्स ऐप के ऊपर हमें सपोर्ट वगैरह मिलता है, वहाँ पे भी अगर हम कंप्लेंट डालें तो ये कंपनी से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है। जैसे अभी लाइक ये नहीं चल रहा राइट ना, तो इसके अंदर हम कंप्लेन अगर रेज करते हैं तो इसको फेसबुक पे जाके करना होगा। ठीक है, वो बाद में मैं करता हूँ। अभी हम लोग मैं भी फ्री वाला एक्सेस करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लॉगिन। तो ये पता नहीं लॉगिन यहाँ पे भी नहीं है। कॉपी। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया अभी। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम लोग ये चीज़ बनाएंगे। ओके, प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो मेरे को यहाँ पे एक बार वेरीफाई करना है।
ओके, तो ये हो गया है मेरा फ्री फायर। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर अभी हमें एक पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना है या इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ टाइप करो फेसबुक पोस्ट, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा ये सब ऑप्शंस आ जाएंगे फेसबुक के, ये देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, ये इंस्टाग्राम पोस्ट, तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट। ऑटोमेटिकली साइज वाइज सब कुछ यहाँ पे सेट है। हमें इसके बारे में ज़रा भी टेंशन नहीं लेना साइज का, कि वहाँ पे कौन सा साइज लगेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे सब पहले से रेडी है, ठीक है। तो जो काम हम फोटोशॉप में करके करेंगे, जो उसमें 15 से 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, वो कैनवा के ऊपर लाइक विद इन 5 मिनट्स में हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये लिया यहाँ पे फेसबुक पोस्ट, और मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, तो मैं इसमें से कोई भी पहले एक टेम्पलेट उठा लूँगा। एग्जाम्पल मुझे एक क्रिएटिव बनाना है जिसमें मेरे को ये शो करना है लाइक एसईओ ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, या फिर एसईओ ट्रेनिंग करिए, एसईओ ट्रेनिंग कोर्स डाल देते हैं, ठीक है, एसईओ कोर्स डाल देते हैं, ओके। तो मुझे एसईओ कोर्स का एक बैनर बनाना है, तो मुझे कैसा बनाना चाहिए, तो इसमें से हम कोई भी एक अच्छा सा टेम्पलेट ले लेते हैं, और हम यहाँ पे अभी किस तरह का लेंगे जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे हो, या ऐसा कुछ हम देख सकते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है। बस इस पर मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे हमें एक रेडीमेड टेम्पलेट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा इमेज, ये पूरा डिज़ाइन, सब कुछ यहाँ पे ये होगा। हम यहाँ से बहुत चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, डिलीट एलिमेंट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके, यानी इस पार्ट को सिलेक्ट करके आप Ctrl+X दबा के भी कट कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप डाल सकते हो, कंटेंट चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया एसईओ कोर्स, ठीक है। हाँ, बस इतना लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ गेट योर वेबसाइट ऑन फर्स्ट पेज गूगल, ठीक है। ये मैंने ऐसा कंटेंट बनाया, ये दो ऐसे इसलिए है क्योंकि ये दोनों ग्रुप है। यहाँ पे ऑप्शन है अनग्रुप करने, आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। देन इसको सिलेक्ट करके हम इसको एक से थोड़ा बढ़ाएंगे, तो ये देखो एक लाइन में भी आ जाएगा, 2 लाइन में चाहिए तो 2 लाइन में भी आ जाएगा। ये आ गया है हमारा कंटेंट, ठीक है। और ये मेरा एक पोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। ये पूरा डिज़ाइन है। इस इमेज की जगह पे अगर हमें कोई और इमेज रखना है, तो मैं इसको Ctrl+X दबा के कट कर लूँगा इमेज को, और फिर मेरे पास में जो भी इमेज अवेलेबल है मैं इसमें डाल देता हूँ। जैसे मुझे कोई और इमेज सेटअप करना है, एग्जाम्पल ये है, देखो ये कुछ इस तरह का एक इमेज है एसईओ का, तो मैं इसको ड्रॉप करके इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। और ये मेरा इमेज यहाँ पे आ गया। इसके बाद में आप बस इसको सेट कर दो ऐसे, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ से आप खींच के ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कट रही है, तो क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर इमेज है, मेरे को एक ऐसा इमेज की ज़रूरत है जो इतना पार्ट ब्लैंक होगा, ठीक है। और वैसा कुछ इमेज हम लेंगे, तो मैं यहाँ पे जाके ये देखो ये भी इमेज अच्छा है, ये मैंने ऐसे फुल इमेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड फॉरवर्ड, सॉरी सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड टू बैक, देखो पीछे चला है। फिर हम इसको खींच के ऐसे राइट साइड में कर देते हैं अपने हिसाब से, और ये देखो ये एक पोस्ट जो है वो रेडी हो जाता है।
विद इन अ शॉर्ट टाइम। पोस्ट रेडी। ठीक है, मुझे मेरा लोगो यहाँ ऐड करना है। सो लोगो के लिए मैं कंपनी लोगो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर जाके। सो ये रहा मेरा लोगो। यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जहाँ पे चाहिए। ठीक है, ऐसे। और हमें इसके अंदर कुछ अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे? कंटेंट, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो अपने जो एरो की होता है उससे आप थोड़ा ऊपर की तरफ ले लो इसको। ठीक है, और नहीं तो फिर आप नीचे की तरफ लो, हम ऊपर कंटेंट डालेंगे, इसको नीचे रखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं इसमें थोड़ा और कंटेंट डालूँ तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे पैनल पे, यहाँ पे हमें फोटोज वगैरह मिल जाएंगी, सब अलग अलग टाइप के। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इमेज के अंदर ऐड कर पाओगे इजीली। ठीक है, सो और फिर बाद में ये एलिमेंट का ऑप्शन है, इसमें भी अलग अलग टाइप के सब एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट में देखो जैसे मैं टेक्स्ट कैसे लेता हूँ। सो इसको लोड होने दो, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25% ऑफ ऐसे, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, 25% ऑफ। ठीक है, और एक सब हेडिंग भी ऐड करता हूँ। इसका फॉन्ट मुझे कितना रखना है? 25। यहाँ पे हमारा फॉन्ट एडजस्ट करने का है, और यहाँ पे है कलर सेट करना है। आप ए पे क्लिक करो, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। इसको वाइट कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, इसको भी वाइट कर दें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा ऐड, पूरा ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको ये राइट साइड में देखो, मैं जब मूव करता हूँ ना तो यहाँ पे जो लाइन जाती है ना, ये हमें अलाइनमेंट का गाइड करती है, कैसे अलाइन करना है, आपका डेटा कहाँ जा रहा है। ऐसे जैसे मुझे नीचे करना है, ये अलाइनमेंट का मुझे ऐसे गाइडेंस। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा ऑफर वीडियो है। ओके, और फिर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि लाइक मेरा जो लोगो है ना उसमें कलर्स अलग टाइप के, और मुझे इसको थोड़ा ऐसा कुछ बनाना है कि मेरे लोगो पे भी ये मैच करे। ठीक है, सो मेरे लोगो में ग्रीन कलर है, लेकिन पूरे कंटेंट में कहीं पे ऐसा कुछ ग्रीन कलर नहीं था। बट ये जो ऑप्शन है इसको मैं क्या करूँगा, मेरे लोगो का जो डार्क पोर्शन है ये उससे थोड़ा मैच खाते हैं, तो ऐसा कुछ मैचिंग बनाने के लिए ना हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बस यहाँ से मैं यही कलर ले रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आपकी मर्जी का कलर डालना है, अपनी मर्जी का, तो आप यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो, और यहाँ से आप जो चाहिए आप ऐसे मूव करोगे तो वो कलर मिल जाए। मैं जैसे यहाँ पे जाके थोड़ा ऊपर की तरफ और कुछ कलर सेट कर, ठीक है, और इस कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ पे जाएंगे, ग्रीन कलर को मेरे को ऐसे ही मिल जाए इसके, ठीक है, ऐसे। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या हमें चेंजेस करने चाहिए? तो ये जो पीछे वाला कलर है ये तो नहीं होगा, बिकॉज इसका ये जो कलर है हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पूरा एक इमेज है। ठीक है, ये जो पूरा है ये एक पूरा इमेज है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करूँ तो देखो ये पूरा एक इमेज है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
और फिर यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करके, आप इस पर क्लिक करो और ये डाउनलोड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको जेपीजी, पीएनजी सब मिल जाएगा। तो मैं पीएनजी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो गया, ये एक पोस्ट रेडी होगी। ठीक है, आपको इस तरह के पोस्ट अगर आप बनाते हो आप अलग अलग टाइप के, ये हो गया ऐड टाइप का पोस्ट, ऐड पोस्ट। ठीक है, क्रिएटिव पोस्ट मैं नहीं बना सकता हूँ बिकॉज मेरे में उतना क्रिएटिविटी नहीं है, मैं थोड़ा टेक्निकल पर्सन हूँ। सो क्रिएटिविटी के लिए मैं मोस्टली कंटेंट राइटर को हायर कर लेता हूँ, वो अपने आइडियाज़ देते हैं कैसे कंटेंट डालने चाहिए, किस तरह का करना चाहिए। बनाने में हम मैं सब बना सकता हूँ, लेकिन आइडियाज़ किसी और से ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो लाइक ऑलरेडी पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। इन्फोग्राफिक्स भी ऐसा ही पूरा बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इन्फोग्राफिक्स बनाना है, देखो इसके अंदर ये तो एक बनाया, आपको और बनाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड पेज करके, सीधा सीधा एक दूसरा और एक बन जाएगा, तो आप एक साथ 4-5 बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, अभी पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो एक टेम्पलेट पे किया था, अभी हम लोग एक ऐसे पोस्ट बनाते हैं जो स्क्रैच से बनाते हैं बिना किसी टेम्पलेट। ठीक है, एकदम नया। तो मैं यहाँ जाके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू डिज़ाइन। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके न्यू डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन न्यू डिज़ाइन में वो हमें पूछेगा कि आपको चाहिए क्या। देखो इन्फोग्राफिक्स का साइज़ अलग है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ अलग है, फेसबुक कवर का साइज़ अलग है, पोस्टर का साइज़ अलग है, पोस्ट का साइज़ अलग है, सबका साइज़ अलग अलग होता है यहाँ हर चीज़ का। लोगो का साइज़ अलग है, बिजनेस कार्ड का साइज़ अलग है, फ्लायर अलग है। यहाँ पे सारा आपका ग्राफिक रिलेटेड सब काम यहाँ पे हो जाता है पूरे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम एक और फेसबुक पोस्ट क्रिएट करते हैं विदाउट एनी टेम्पलेट। ओके, सो अभी मेरे पास में एक ब्लैंक पोस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं है, और इस बार मेरा टॉपिक होगा, अभी हम बनाते हैं वर्डप्रेस के लिए बना लेते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस ट्रेनिंग, सो लर्न वर्डप्रेस, या फिर हम कुछ कंटेंट सोचते हैं और उसके हिसाब से बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एलिमेंट का ऑप्शन है लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हो, और इस एलिमेंट में हम कुछ डिज़ाइन यहाँ से ऐड कर सकते हैं अलग अलग टाइप। ठीक है, मैं इसको गोल लेता हूँ और इसको मैं सब फुल करके ऐसे ही कुछ आइडियाज़, देखो ये मेरे बाद में कैसे था, ऐसे ही कुछ है। इस बार मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, कॉपी, ऐसा कुछ आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑफर होगा, यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा, या फिर यहाँ पे हमारा ऑफर होगा, यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा, और बीच में हमारा फोटो होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ऐसा बनाते हैं, तो ऑफर के लिए इसको छोटा रखते हैं। ठीक है, और टॉपिक के लिए हमें शायद इतने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ, और इसके अंदर हमें कलर वगैरह ऐड करना, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कलर्स। ये देखो, ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसे बना सकते हो अलग अलग। मैं इसको वाइट करता हूँ और इस पार्ट को जो है इसका कलर कर देता हूँ। तो इसको मुझे करना है ये वाला कलर, इसको भी मुझे है ना ये कलर करना है, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ कंटेंट, जैसे कि जैसे हम लिखेंगे डेवलप वेबसाइट उन वेबसाइट। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे, इसको मुझे छोटा करना होगा। आप देख सकते हो इसके अंदर लाइक दोनों लाइन के अंदर कितना
लाइन मतलब ये गैप वगैरह है, तो इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसको बेसिकली बोलते हैं लाइन हाइट। ठीक है, चाहे आप वर्डप्रेस में भी काम करोगे तो वहाँ पे भी लाइन हाइट होगा, और कभी भी ऐसे दो वर्ड्स रहेंगे तो आपको लाइन हाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए। लाइन हाइट का मतलब दो लाइन के बीच में अगर गैप है तो उसको लाइन हाइट बोलते हैं। अगर आप इसको कम करोगे तो ये गैप भी कम हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, और ये होता है लेटर लेटर स्पेसिंग भी होता है। ये मैंने लेटर स्पेसिंग थोड़ा क्रिएट किया ऐसा। सो मैं ये रखूँ इसको एक लाइन में, मैं तो चाहता हूँ, बट ट्राई करते एक लाइन में आएगा कि नहीं। मैं इसके अंदर इसको कर देता हूँ 40, और फिर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एंटर। फिर मैं इसको लेफ्ट में रखता हूँ, और मुझे लग रहा है इसको भी एंटर करना होगा। ठीक है, हम इसको कलर दे देंगे। डार्क कलर के ऊपर हमेशा वाइट कलर बेटर लगता है, या वाइट कलर ही बेटर है, तो हम इसको वाइट कलर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेलिंग आई थिंक बदल देता हूँ। हाँ, वेबसाइट अगर ये कैपिटल में कुछ ऐसा लगेगा हमें पढ़ने को प्रॉब्लम हो सकता है यूजर को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फॉन्ट मेरे को ज़रा भी जमे नहीं, बहुत गंदे फॉन्ट है ये, तो हम यहाँ से लेफ्ट में से यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हो। कहाँ पे क्लिक करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है, और लेफ्ट में देखो आपको सब अलग अलग टाइप के फॉन्ट आएंगे। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, डिज़ाइनर फॉन्ट्स भी। तो ये ऑप्शन हमें इसलिए आया क्योंकि हम इसके अंदर ये जो किंग वाले होते हैं ना, ये प्रीमियम फॉन्ट है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सब आप कर सकते हैं इसमें। ये तो इसमें ये जितने भी ऐसे वाले दिखेंगे ना, ये सब यूज़ नहीं होते इसमें, लिमिटेड फॉन्ट्स। ये लीक्स पैटर्न करके ये ऊपर वाला दिखा, ये ठीक लग रहा है। ओके, आई थिंक थोड़ा छोटा है। ठीक है, डेवलप ऑन वेबसाइट अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा, जल्दी से माइंड सेटिस्फाई नहीं होता कंटेंट पर। ठीक है, इसको 35 छोटा। और सब हेडिंग ऐड करते हैं विदाउट कोडिंग। अब इसका फॉन्ट कुछ अलग रख सकते हैं, ऐसा कुछ। तो अभी हम यहाँ पे यहाँ पे हम डालेंगे और एक कंटेंट।
ये जमेगा नहीं ऐसे, हमें तो इसको अलग अलग बनाएंगे, ऐसे नहीं जमेगा। तो ठीक है, मैंने कट पेस्ट किया वापस से, तो ये कंटेनर में नीचे आ गया। यहाँ पे भी ये 3 फ्रेज है तो सेटअप नहीं हो रहा प्रॉपर। इसको मैं यहाँ सेट करता हूँ ऐसे करके। हाँ, आई थिंक ये सही है। कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसको जितना हो सकता है ऐसा बड़ा रखो, उनको दिखे लोग। ठीक है, और फिर इसको नीचे आप ऐसे सेट करो। अब ये सेंटर था तो मुझे इसको राइट में करना पड़ेगा इस तरफ से, ताकि ये बराबर से दिखे। इसको भी मैं राइट में कर दूँ। ठीक है, ये राइट में हो गया। और फॉन्ट जो है इसका भी मैं कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा ही कलर रखता हूँ, क्रिएटिव थोड़ा। और फिर नीचे हम डालेंगे सब हेडिंग। इसमें हम डालेंगे एनरोल नाउ। अब ये कैसा एकदम अजीब सा लग रहा, मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। हम वो करने से अच्छा है कुछ बटन जैसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बटन लगना चाहिए, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब ये खाली ऐसा बॉक्स जैसा रहता है और कुछ नहीं, जिसको हम बटन का शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। सेम कलर होने की वजह से वो इस तरह से दिख रहा है, तो हम इसको कुछ जैसा बटन जैसा बना सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर हम अभी टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये मैंने खाली पेस्ट ही किया क्योंकि मैंने कॉपी करके रखा था, तो मैंने अभी जस्ट पेस्ट कर दिया। 25 का फॉन्ट में ले लेता हूँ और इसके अंदर सेट कर देते हैं सेंटर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पोस्ट। अभी बीच में जो कलर कुछ इमेज ऐड करना है, तो बीच में हमें कुछ ऐसा इमेज ऐड करना है जो थोड़ा सा बेटर दिखे। तो मेरे पास में ऐसा कुछ इमेज तो था, गूगल पे सर्च करते हैं। ऐसा कुछ इमेज हमें डालना है, लाइक जो एक ऐसा जो ना शो करे, मतलब हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो।
ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ये वाला भी अच्छा है। तो एक दो इमेज ले लेते हैं, इसको डाउनलोड। ठीक है, और एक ये वाला, ये तो इतना कुछ खास नहीं। इस इमेज में किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ये इमेज है ना बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। मैंने ड्रैग किया इमेज को अभी जस्ट, इसको फिर हम पूरा फुल दिख लेंगे। यहाँ पे मैं लगा और इसको सिलेक्ट करते हैं सेंड टू बैक। अभी हमें इसको बस एडजस्ट करना है, कैसे करें। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉपर है। और यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है पार्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ऐसा दबा सकते हैं कंटेंट, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले सकते हैं। और हमारा ये जो पूरा कंटेंट है ना, इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। इस कैसे करोगे, 1 2 3 और एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, इसको सब करके ग्रुप कर दो। ग्रुप हो गया तो अभी आप देखो एक साथ पूरा मूव हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप होने से आप इसको जो छोटा करोगे तो ये एक साथ छोटा होगा। फिर आप इसको अंदर ऐसे। और ये जो पार्ट है ऊपर का वाइट वाइट दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसको कलर करना। ऐसा कुछ कलर डाल दो मैचिंग वाला, वैसे तो उसके साथ मैच नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ग्रेडियंट कलर जो होते हैं वो लाइक जल्दी से मैच नहीं था, तो या तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दो, चलेगा ये। सब इमेज के ऊपर है, हमारे पास कैसा इमेज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया लाइक एक तरह का एक बैनर जैसा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे वापस। ठीक है, तो ये हमने ऐसे दो लाइक पोस्ट हमने क्रिएट किया इस तरह के, और ये आप इसको भी क्या करना है, तो हमें है ना इसको पोस्ट करेंगे। आई थिंक कैनवा तो आप सबको समझ में आ गया कि कैसे हम इसमें ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं। मैं इसको अभी नीचे ही रखता हूँ, वापस हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अभी हम जाते हैं फेसबुक प्रोफाइल बनाने के लिए।
तो अभी हमें जैसे फेसबुक प्रोफाइल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा facebook.com पे। ठीक है, आपको कंपनी पेज बनाना है। कंपनी पेज बनाने के लिए आप अपनी प्रोफाइल पे विजिट करोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे, पेजेस। पेजेस पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज। ठीक है, क्रिएट न्यू पेज के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, अभी मैं प्रोफाइल का नाम रखता हूँ SEO कंपनी इन इंडिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज का नाम रख देता हूँ SEO। मैं ब्रांड भी इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो मैं एक कुछ ऐसे ही नाम रखा होगी, SEO कंपनी इन इंडिया। ठीक, यहाँ पे हम डालेंगे SEO, इसमें SEO एंड मार्केटिंग डालेंगे, मार्केटिंग एजेंसी। ओके, देन और हम डाल सकते हैं वेबसाइट डाल के, वेब डिज़ाइनर है। और कौन सी कैटेगरी, एडवर्टाइजमेंट डाल, सो एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, अगेन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो मैं ये हटा के ना खाली मार्केटिंग कर दूँ, एडवर्टाइजमेंट। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, परफेक्ट कैटेगरी। ठीक है, नाउ क्रिएट। सो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, कंपनी SEO कंपनी इंडिया। ओके, यहाँ पे हमें एक डिस्क्रिप्शन कुछ मेंशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, इसको जाके हम कंटेंट दे देते हैं थोड़ा सा। बिना कंटेंट का तो हम लाइक इसमें कुछ भी नहीं बना पाएंगे। यहाँ से डालता हूँ, कॉपी पेस्ट, पीछे का पैराग्राफ निकाल देता हूँ, लिमिटेशन में आएगा। यहाँ पे आएगा हमारा प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे कवर फोटो। प्रोफाइल फोटो बोले तो ये वाला, कवर फोटो बोले तो ये पीछे वाला। ठीक है, अभी के लिए मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी नहीं डालूंगा ये। अभी हमारा खाली क्लिक करना है और देखो ये पेज रेडी हो गया। ठीक है, अब इस पेज को बेटर बनाने के लिए आपको यहाँ प्रोफाइल डालना होगा और यहाँ पे ये सेट करना होगा। ठीक है, सो SEO कंपनी इन इंडिया। तो मैं क्या करूँ, एक लोगो जैसा, मुझे तो लोगो चाहिए, मेरे पास लोगो है। अगर आपके पास लोगो है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आपका, और नहीं तो आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपलोड। मेरे पास लोगो है, मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो जिसमें। इसके बाद आपको करना है सेव। सो हमारा लोगो सेट हो गया। अब हमारा ये बाकी है। अब ये वाला डिज़ाइन करने के लिए हमें इसका साइज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना साइज़ का आप ये नहीं बना सकते, लेकिन ये काम हमारा आसान कर देता है कैनवा। ठीक है, तो कैनवा में हमें अगर वो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे फाइल पे अगेन, या आप जाओ होम पे चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करके सीधे, और यहाँ पे आप टाइप क्या करोगे, आपको लिखना है फेसबुक। क्या बनाना है, हमें कवर बनाने का, फेसबुक कवर। मैंने सिलेक्ट किया, उसको फेसबुक कवर बोलते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट रेडी है, लीडिंग कंपनी, कंटेंट स्ट्रेटेजी। कभी कभी क्या होता है पता है, हमें जो मुझे चाहिए ना, लाइक वो यहाँ पे पहले से रेडी मिल जाता है पूरे टेम्पलेट।
बराबर। और जब ऐसा कुछ मिलता है तो बस बहुत अच्छा हो, सीधा डाउनलोड करके अपलोड ही करना है। मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा बेटर लगा, लीडिंग कंपनी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एस कंपनी इन इंडिया। ये नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। इन short hand, then create and on first page, that's it। या फिर हम नाम डाल सकते हैं गेट योर जगह पे रैंक डाल सकते हैं, रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, और नीचे हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ जस्ट आपको लाइक ट्रेनिंग के लिए। आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी को आप लाइक कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे का इमेज जो है मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैं इसको निकाल दूंगा और ये अंडू करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ SEO। यहाँ पे ना काफ़ी सारे ये मिल जाते हैं, जैसे एलिमेंट, ये इमेजेस का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं तो हमें उससे सिमिलर इमेजेस बहुत मिलते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये वाला अच्छा लगा, बट ये वाटरमार्क आने वाला है क्योंकि ये प्रीमियम है कंटेंट। जो अच्छे होते हैं वो प्रीमियम हो जाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, पीछे वाला निकाल देते हैं। और अरे ये भी प्रीमियम कंटेंट, ओके। सो यहाँ पे प्रीमियम कंटेंट का बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रीमियम कंटेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये वाला जो है ये टाइप कर रहा है, ये वाला काफ़ी अच्छा था एक्चुअल में, ठीक है। मैं यही रखता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो मैंने ये इसको रखा। ओके, इसमें तो कैनवा का भी नाम लिखा हुआ है, ये वाला दिया। ओके, और इसके ऊपर ये जो वर्ड्स में हमने लिखा था, ये क्या दिखाई नहीं देगा अभी, तो हमें ना इस फोटो को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फिल्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ इमेज को ऐसे थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं इस टाइप के। हल्का सा मैंने ना ब्लर इफेक्ट भी मैं इसको दिया, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा, आई थिंक ये सही है, मेरे को ऐसा आई थिंक बेटर लग रहा है। तो मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ और वहाँ पे ऐसे अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे सब कुछ दिया है फिल्टर्स वगैरह, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अब आपको ना ट्राई करना पड़ेगा कैनवा,
ठीक है। आप 2-3 पोस्ट बनाओगे तो बहुत इजीली फिर बाद में आप बना पाओगे उसके। दोबारा से मैं आता हूँ इसको यहाँ पे अपडेट, देन अपलोड। मैंने कहाँ पे रखा है, डेस्कटॉप। ये तो आपको भी एडजस्ट करना है कैसे लिखना। राइट नाउ मैं इतना रखता हूँ और सेव करके लिख दो। अगर इसमें से कुछ कटेगा तो हम वापस से अपडेट कर लेंगे। तो आई थिंक ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बराबर दिख रहा है, बट आपको नाम नीचे दिखाना है। आप वापस से एडिट कर सकते हो, उसको अभी पोजीशन पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे हो जाएगा, सेव, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप रिपोजिशन भी कर सकते हो। रिपोजिशन यानी इसको थोड़ा ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पूरा पेज रेडी। पेज रेडी होने के बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे ऐड बटन है। ऐड बटन में भी इतने ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए, फॉलो चाहिए या बुक एन अपॉइंटमेंट चाहिए या गेट कोड चाहिए, कॉल नाउ चाहिए। मैं अभी के लिए देखो इसमें व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप आ जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये अभी बहुत कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडिया और मेरा नंबर ऐड कर दूँगा, ठीक है। और मेरा बिजनेस नंबर में ऐड आ जाता हूँ, दैट इज 7378924300, ओके। और हम करेंगे सेंड। मेरे व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप पे जो कोड आएगा बस मुझे कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। सो कोड आ गया है, दैट इज 06153 हांगकॉन्ग। ओके, मैं कोड सेंड टू व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉब्लम है। सेवन 8503, ठीक है। तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और ये मेरा नंबर लग गया, ठीक है। अभी ये एडिट व्हाट्सएप ही यहाँ पे मेरे को दिखेगा, लेकिन ये जो दूसरे लोग जब ऐड इसको एक्सेस करेंगे पेज को, उनको ये अलग दिखेगा, उनको वहाँ पे प्रॉपर बटन दिखेगा। जैसे मैंने इनकॉग्निटो पे ओपन किया इसको, तो इनकॉग्निटो के ऊपर ये देखो एसईओ कंपनी और ये देखो व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग मैं आपको बताता हूँ पोस्ट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं पहला पोस्ट डाल रहा हूँ, तो बस यहाँ पे लिखा है क्रिएट पोस्ट। यहाँ पे आपको वो जो हमने बनाया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने ये कुछ बनाया था यहाँ पे, इसमें मैंने ऐड किया। ऐड होने के बाद आपको करना है पोस्ट, ऐसे। और अगर वेबसाइट का जो हमने बनाया था वो भी ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करो और ये हमने जो बनाया है वेबसाइट का, वेबसाइट का मैंने ये है, ठीक है, पोस्ट। तो इस तरह से अभी इसमें है ना एंगेजमेंट्स वो सब कैसे बढ़े। तो वो जो हमारा है ना, अब जब नया नया पेज होता है ना तो लोग इसको जानते नहीं हैं। इसको जान पहचान बनाने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है सी ऑल फ्रेंड्स करके, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो सिलेक्ट ऑल, ठीक है। जितने भी आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो गए आप सेंड इनवाइट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका सबके पास चले जाएंगे।
एक ही बार। थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज ये न्यू पेज है, इमीडिएटली सब परमिशन नहीं मिलती है हमें। अभी भी थोड़ी इनकम्प्लीट है प्रोफाइल्स आपको, तो इसे पूरा करना पड़ेगा प्रोफाइल को। उसके लिए आपको जाना है लेफ्ट में सेटिंग्स, पेज इन्फो के अंदर आपको जाना है। पेज इन्फो, पेज इन्फो में आने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम सेट होता है। ये यूज़र नेम बेसिकली आपका यहाँ पे जो कंपनी पेज है ना, वो ऐसे नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स में नहीं है, आपको प्रॉपर आना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये इमीडिएट हमें ये नहीं मिलता कभी कभी, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करते हैं। पहले कैसे होता था कि आपकी पेज पे थोड़े लाइक्स आते हैं ना, 4-5 लाइक्स, 5-10 लाइक, तभी हमें इसको परमिशन मिलता है यूज़र नेम सेट करने का। और मैंने रिसेंटली भी ट्राई किया था तो ये परमिशन नहीं मिला था, लेकिन 5-6 दिन के बाद जब पेज के ऊपर 8-10 लाइक क्रिएट हुए तो ऑटोमेटिकली यूज़र नेम परमिशन मिल गया। मैं अभी ट्राई करता हूँ जस्ट लिखने के लिए। मेरा यही यूज़र नेम रखूँगा मैं, एसईओ कंपनी इन इंडिया, ताकि ये कीवर्ड भी है और देखो नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पेज। तो इसको मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा, बाद में ट्राई करूँगा। अभी मुझे कुछ डिटेल्स है, जैसे मेरा फ़ोन नंबर, तो अगर सारी डिटेल्स मुझे इसमें ऐड करनी है, तो हम सबसे पहले सब डिटेल्स डालते जाते हैं एक एक करके। ठीक है, नंबर हमने डाल दिया, ईमेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ईमेल आईडी में मैं यही आईडी डाल देता हूँ, मेरा पर्सनल। फिर वेबसाइट आ जाएगा www.thebrand.in, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा अपना, तो मैं लोकेशन डालूँगा यहाँ पे कोरेगांव, ठीक है, 40014। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जल्दी से सेट नहीं होता। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका सेटअप है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे कंपनी। फिलहाल हम इंडिया से काम करेंगे। मुंबई, पिन हमने यहाँ पे लगा दिया मुंबई के ऊपर। फिर आप इसको ऐसे लेके जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको आपके हिसाब से करता है, आपका जजमेंट कैसा आता है मार्कअप, ठीक है। स्टेशन को तो यहाँ पे ज़्यादा नाम आ नहीं रहा ताकि हमें आइडिया नहीं, तो मैं इसको इसी यहीं पे से टॉप कर दूँगा और फिर नीचे जाते हैं। Does your page have a physical location that customer can visit? And I don't know. Does your page travel to its customer? Yes. Can customer buy your goods or services online? Yes. ठीक है, हमारा सर्विस एरिया कहाँ पे है, तो पूरा मुंबई, देन नवी मुंबई, ठीक है, देन दिल्ली, देन बेंगलोर, यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑलवेज ओपन, ठीक है। ओपन विद सर्विस चेंजेस, नहीं, टेम्पररी सर्विस चेंजेस, ये आया है कोविड के बाद से, क्योंकि पहले नहीं था। तो टेम्पररी कोई ऑपरेटिंग यूजर डाटा, ये पेजेस अभी हमने नहीं बनाया प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन जब बनेगा तो हमें यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। राइट नाउ मैं प्राइस रेंज मेगा जो है इसको मैं डाल देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, या अनस्पेसिफाइड। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हो,
तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक अकाउंट है जिसका नाम है ब्रांडली इंडिया, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा लिंक, और अभी सब सेव हो चुका है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। और आपको करना है यहाँ पे जनरल पे जाके पेज, वापस हमारा पेज आ गया। ओके, हमने जो बिजनेस पेज बनाया था वो कहाँ चला गया? इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा लिस्ट। अभी पुराने पेजेस ही दिखा रहा है 26। तो जो नया पेज हुआ है उसको रिफ्रेश करोगे तभी देखो 27 हो गया है, और रिफ्रेश करने के बाद हमें हमारा नया पेज भी यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अभी मेरा नया पेज रेडी है। अभी हम कम से कम 10 लोगों को एक बार इनवाइट करते हैं। ये एरर आता है ऑफिस से, बिकॉज हमें ना सिर्फ 10 लोगों का ही अलाउ है। तो हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम भेजेंगे। तो ये इन्विटेशन जा चुका है। ऐसे ही आप और 10 लोगों को करना चाहो तो वापस से आप 10 लोगों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेज रेडी होता है। और जो यहाँ पे आपके सामने दिखता है, आप यहाँ पे भी ऐसे इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इनवाइट, ये पूरा आपका पेज रेडी हो चुका है। लाइक्स वगैरह कुछ नहीं है, जब आप पे करोगे तब पेड एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हम इस पर लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं, हम इसका एक टैब है स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज, हम कौन कौन सी सर्विसेज करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, ऐड सर्विसेज। तो प्राइस तो मुझे नहीं शेयर करना है यहाँ पे, स्टार्टिंग प्राइस मुझे डालना है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे 500 डालूंगा। टेक्निक्स एसईओ सर्विसेज, ठीक है। मनी बैक, ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर दिया। इमेज सेट करना है अपनी सर्विस का, तो हम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने वो बनाया था इमेज, वही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। सेव, सभी आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जिसमें मैंने प्राइस, थोड़ा सा टैगलाइन, फोटोज, ठीक है। ऐसे आप और ऐड कर सकते हो, ऐड सर्विसेज इस तरह से, ठीक है। दैट्स इट। तो